बच्चों, आप सभी का स्वागत है आसाम बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 का लेसन नंबर जो 9 है हिस्ट्री पार्ट, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसका आज क्लास नंबर सेकेंड होगा। और आज का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री से हम क्या सीख सकते हैं। व्हाइल प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट गिवन इन द फर्स्ट पेज ऑफ द लेसन, असाइनमेंट प्रिपेयर करते समय जो लेसन का फर्स्ट पेज में दिया गया है हम लोग कल डिस्कस किए थे। स्टूडेंट विल एट द लीस्ट कम टू नो इन ब्रीफ अबाउट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, स्टूडेंट को पता चलेगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, रिलीजियस बिलीफ, ड्रेस एक्सेट्रा के बारे में जो उनका एंसेस्टर यूज किया करते थे। दिस इज रियल हिस्ट्री, इसको रियल हिस्ट्री कहा जाता है। द सब्जेक्ट हिस्ट्री इनकॉर्पोरेट द चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस फैक्ट दैट टुक प्लेस इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी सब्जेक्ट हिस्ट्री जो है इसके अंदर जो भी चेंजेस अलग अलग समय पे हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है हिस्ट्री के माध्यम से, हिस्ट्री का सब्जेक्ट का स्टडी करने के माध्यम से। As such, it is said that it can be said that through the study of history we can know about the food habit. हिस्ट्री के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं फूड हैबिट, हैबिटेशन, क्लॉथिंग, ऑर्नामेंट यूज बाय पीपल इन द पास्ट। यानी पास्ट के अंदर व्यक्ति लोग फूड हैबिट उन लोगों का कैसा था, हैबिटेशन कैसा था, क्लॉथिंग कैसा था, ऑर्नामेंट क्या यूज करते थे, ये सभी के बारे में हम लोग हिस्ट्री के माध्यम से जान सकते हैं। Beside it also incorporate various modes of entertainment, culture, literature in history. कल्चर क्या था, हिस्ट्री क्या, सॉरी लिटरेचर क्या था, एंटरटेनमेंट क्या था, वो भी हम लोग जान सकते हैं। आफ्टर ऑल टू नो अबाउट द पास्ट इन कॉम्प्रेंसिव मैनर वन मस्ट स्टडी हिस्ट्री। इसीलिए कॉम्प्रेंसिव मैनर को जो भी पहले का ज़माना में जो हो चुका है उसको जानने के लिए हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जानेंगे सोर्सेस ऑफ स्टडी हिस्ट्री। स्टडिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री स्टडी करने का क्या क्या सोर्सेस है, तो यहाँ पे जो दिया है इसको यहाँ ही देखते हैं बुक्स में क्या दिया है। हाउ डू यू नो यू थिंक द आर द ऑब्जेक्ट्स ऑन द पिक्चर ऑन द अर्लियर पेज। ये पिक्चर में जो पेज दिया गया था, ये पिक्चर में इसके बारे में आप सभी लोग क्या सोचते हैं। डोंट वी गेट हिंट अबाउट द वर्क, कल्चर, टेस्ट, इंटरेस्ट, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट बाय लुकिंग ईच आइटम ऑफ द पिक्चर। यानी जो पिक्चर दिया गया था उसके माध्यम से हम लोग ये सब के बारे में जान सकते हैं, वर्क, कल्चर, टेस्ट, एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट। By studying this material, people of the present day came to know about the days of the past. इस मटेरियल को यूज़ करते हुए, इस मटेरियल के बारे में स्टडी करके कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट में जान सकते हैं पहले के आदमी लोग क्या करते थे, कैसा यूज़ करते थे। इन द बिगनिंग पीपल इंस्क्राइब देयर व्यू ऑन थॉट ऑन स्टोन। सबसे पहले आदमी स्टोन के बारे में सोचेंगे। सम वर रिटन इवन ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। कुछ कुछ ऐसा स्टोन है जहाँ पे उसका बार्क के द्वारा, मतलब ट्री का जो बार्क है, ट्री का जो छला है उसके द्वारा जो है यहाँ पत्थर पे लिखा गया है। फ्रॉम दिस राइटिंग वी आर एबल टू गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ द पास्ट। इसके माध्यम से हम लोग पिक्चर जो पास्ट में था उसके बारे में जान सकते हैं। लैंग्वेज वेरिड अकॉर्डिंग टू द कंट्री एंड सोसाइटी। लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है कंट्री और सोसाइटी के हिसाब से। दस राइटिंग ऑफ द पास्ट आर फाउंड इन डिफरेंट लैंग्वेज। और पास्ट का जो भाषा था और पास्ट का जो राइटिंग था उसमें अलग अलग भाषा का यूज़ किया गया है। इन एंशियंट इंडिया मैनी बुक्स वर रिटन इन संस्कृत। और एंशियंट टाइम में मैक्सिमम बुक जो है संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में, कुछ पाली भाषा में और कुछ प्राकृत लैंग्वेज में। जनरली प्राकृत लैंग्वेज वर स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय मोस्ट कॉमन पीपल। प्राकृत भाषा जो है बहुत ज़्यादा बोला जाता था और कॉमन पीपल इसके बारे में जानते भी थे। इन पास्ट किंग एंड एम्पर गॉट द थॉट एंड ऑर्डर इंस्क्राइब इन द कॉपर प्लेट। जो भी किंग का या एम्पर का ऑर्डर हुआ करता था उसको कॉपर प्लेट पे इंस्क्राइब किया जाता था। दिस राइटिंग आर कॉल्ड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और इसी राइटिंग को कहा जाता है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। द कॉपर प्लेट आर अनदर ग्रेट सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। कॉपर प्लेट भी एक बहुत बड़ा सोर्स है इंस्क्रिप्शन का, या सॉरी राइटिंग हिस्ट्री का। इसके में हिस्ट्री को लिखा जा सकता है। एंशियंट कॉइन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। कॉइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। मैनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंटेम्परेरी सोसाइटी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पिक्चर, स्क्रिप्ट, ईयर, डेट, किंग्स नेम एक्सेट्रा इंस्क्राइब इन द कॉइन। कॉइन के अंदर राजा का समय, राजा का काल, किस साल में शासन किया था, इसके बारे में भी कॉइन के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। वी कैन गेट हिंट ऑफ एंशियन रिलीजियस बिलीफ। एंशियन का जो रिलीजियस बिलीफ हुआ करता था, इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चर, लिटरेचर, ये सब के बारे में भी हम लोग कॉइन के बारे में, कॉइन से जान सकते हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ द कंट्री आर एंशियन लिटरेचर। कुछ और भी इंपॉर्टेंट सोर्स है जैसे कि लिटरेचर, एंशियन लिटरेचर, वेदास, रामायण, महाभारत, पुराना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है। ट्रेवलॉग लेफ्ट बाय द फॉरेन ट्रेवलर। जो ट्रेवलर लोग आते थे इंडिया में और जो सोर्सेस छोड़ जाते थे और उसके बारे में, उससे भी जान सकते हैं। The description prepared on these sources may not reflect the real picture of the past incident. In fact, in that respect, necessity of studying other sources arises. यानी कोई कोई ऐसा भी सोर्स था जिसके माध्यम से हम लोग रियल इंसिडेंट को नहीं जान सकते थे, फिर भी स्टडी करने से हम लोग को कुछ ना कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इन दैट रिस्पेक्ट नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग अदर सोर्सेज ऑफ द अराइजेस। और उस क्षेत्र में बाकी और भी क्षेत्र के बारे में जानकारी लेना जरूरी पड़ जाता है।
These sources are remains of the building, stone inscription, copper plate, picture, sculpture, various tools, pots, ornament. Those who study these sources are called archaeologists. जो इसके बारे में स्टडी कर लेता है यानी स्टोन इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट, स्कल्पचर, उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है। To know about the lifestyle of the people of the past, archaeologists sometimes even study bones of animal, birds and fishes. यानी अर्लियर लाइफ का स्टडी स्टाइल जानने के लिए, लाइफ स्टाइल जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स, ये सब के बारे में भी स्टडी किया करते थे। द इंफॉर्मेशन डेट वी फाइंड इन एंशिएंट इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। जो इन्फॉर्मेशन हम लोग एंशिएंट इंस्क्रिप्शन आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं उसको ही कहा जाता है हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को क्यों प्रिजर्व करना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। एज क्लियर इमेज ऑफ द पास्ट कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन इन द पिक्चर वन। पिक्चर वन में जो दिया था उससे हम लोग क्लियर पिक्चर जान सकते हैं, यानी हम लोग पिक्चर से जान सकते हैं पास्ट के बारे में। Therefore, we should preserve some of the things or objects such preserved object may be considered as important source of on future। और इसको यदि पिक्चर को प्रिजर्व कर रखेंगे तो हम लोग जान सकते हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में जान सकते हैं कि पिक्चर के देख के हम बता सकते हैं कि क्या दिया है। आवर कंट्री हैज़ देयरफॉर गिवन इंपॉर्टेंस इन प्रिजर्विंग एंशिएंट रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। इसीलिए हमारा देश जो एंशिएंट रिमेन्स है जैसे कि बिल्डिंग, मोनूमेंट, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट, इसको प्रिजर्व करके रखा है। ठीक है। वाइल फिलिंग द लिस्ट, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया, इसको फिलअप करने के लिए बोला है कि हु एंड व्हेन बिल कब बनाया गया है और किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है। इसको यदि फिलअप करेंगे, वाइल फिलिंग द लिस्ट यू वुड हैव गैदर मनी इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। इसको फिलअप करने के लिए आप सभी को डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगा। यू वुड बी एबल टू गेट आइडिया ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस डाटा। अपना डिस्ट्रिक्ट का डाटा के बारे में जान जाएंगे। इट बिकम easier to express the changes that are occurring in society with the help of this information. As such, by looking at the importance of historical resources, we can call this wealth। ये जो यहाँ पे हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में जो जानकारी मिलेगा इसको हम लोग वेल्थ भी बोल सकते हैं। देयर इज नेसेसिटी ऑफ प्रिजर्विंग दिस विथ अटमोस्ट केयर। इसीलिए इसको हम लोग वेल्थ को बहुत अच्छी तरह से केयरफुली प्रिजर्व करना चाहिए। यहाँ पे थिंग्स टू रिमेंबर दिया, शॉर्ट में दिया है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हिस्ट्री क्या, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है इसके बारे में तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, बहुत सारा डिफिनेशन हो सकता है। हिस्ट्री द स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, हिस्ट्री जो है पास्ट का स्टडी को कहा जाता है। ठीक है, या फिर ये नहीं लिखेंगे, इधर डिफिनेशन मिला था। हिस्ट्री द डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल इंसिडेंट ऑफ द पास्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये डिफिनेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पे समरी में भी दिया है। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर में why it is why is it that history and history do we mean the same। यानी हिस्ट्री और एच वाला जो हिस्ट्री है और एस वाला जो हिस्ट्री है दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग है। हिस्ट्री जो पास्ट का स्टडी को कहा जाता है और हिस्ट्री जो है ये प्रेजेंट का भी हो सकता है। कोई चीज़ कहानी जो हम लोग बोलते हैं उसको हिस्ट्री कहा जाता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, क्या क्या सोर्सेज यहाँ दिया है, जैसे कि हिस्ट्रिकल सोर्स क्या क्या है। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, लिटरेचर, ट्रेवलॉग ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर, ये सब जो है सोर्सेस हो सकते हैं। आर वेदास, पुराण, महाभारत एक्सेट्रा सोर्स ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, ये सब सोर्सेस था, बिल्कुल था। इफ यस, टू विच ऑफ द कैटेगरी डू बिलोंग, ये कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये सब लिटरेचर सोर्स से बिलोंग करता है। ठीक है, लिटरेचर सोर्स से। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री एट द प्रेजेंट। हिस्ट्री जो है प्रेजेंट में स्टडी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री से हम लोग जान सकते हैं पास्ट के बारे में और हम लोग ये भी जान सकते हैं पिक्चर को देख के कि वो पिक्चर जो है किस ज़माना का था, क्या उस पिक्चर के बारे में अभी दर्शाया जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री के माध्यम से ही स्टडी करने से जान सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रोंजी एंड इतिहास। इतिहास और ब्रोंजी के बीच में क्या डिफरेंस है यहाँ दिया है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। इन असमीज लैंग्वेज ब्रोंजी एंड इतिहास आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सेम मीनिंग बट ब्रोंजी एंड इतिहास आर नॉट सेम। There is some qualitative difference. Qualitative difference है, generally bronze we define description of king family। ब्रोंजी में किंग फैमिली या फिर ऑटोक्रेटिक फैमिली के बारे में जानते हैं। हेयर्स नथिंग इज रिटन अबाउट द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं जाता। सो ब्रोंजी कैन नॉट बी कॉल्ड एज हिस्ट्री, इसलिए ब्रोंजी को हिस्ट्री नहीं कहते हैं, लेकिन बाकी इतिहास तो अलग है, इतिहास तो हिस्ट्री को कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट था व्हाट, वेयर एंड व्हेन, चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करेंगे लेसन नंबर 10 अर्ली पैलेलिथिक एज। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।